हेलो जैसे लोकल बाबू तो वो भी है हमारे धर्मों के प्रोग्राम। मेरा ये काम है एक दो पॉइंट बोलना है कि हमारे यहाँ पाइपलाइन मतलब ये का पानी का लाइन तो बिछा हुआ है लेकिन पानी अभी तक नहीं आया। नंबर 1 और नाली में थोड़ा साफ सफाई भी करना चाहिए। नाली जो कॉलेज होके जाता है ना, अभी कॉलेज में प्रोफेसर जो थोड़ा बात करके जैसे इधर लंबा का ये होना चाहिए, पहले से ही था लेकिन अभी हाँ हाँ। अब इस बात पर प्रभाव कौन से मेरा एक निवेदन है कि हालांकि प्रभाव खबर मैंने मैक्सिमम 90% अभी प्रॉफिटेबल ही पड़ता है, लेकिन उसमें एक चीज का कमी देख रहे हैं। पानी जैसे उदित पानी में लिखा हुआ रहता ना पाठकों की राय, वैसा राय होना चाहिए। प्रभाव एक कॉलम होना चाहिए पाठक की राय, सो दैट हम लोग का जितना भी प्रॉब्लम वगैरह हम लोग बोल सकें, लिख सकें। तो प्रभाव तौर से मेरा एक वही शिकायत था उसको कर दें। सबको जोहार। मैं संगम करंडी का रहने वाला हूँ। करंडी पंचायत के अंतर्गत आने वाले जो मेन सड़क है, मैं उसके बारे में एक बहुत बड़ी समस्या है जो प्रभात खबर जो हमारे समाज का स्तंभ है, मैं उससे ये अवगत करना चाहूँगा कि प्रतिदिन हमारे इस मेन रोड में सुबह 8 बजे से 9 बजे, दोपहर 12 बजे से 2 बजे और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक इतनी भीड़ लग जाती है गाड़ियों की, जिसके कारण लोग जो आना जाना में दिक्कतें आती है, साथ ही साथ मरीजों को ले जाने में भी दिक्कत होती है। सड़क भी इतनी जाम हो जाती है, ट्रैफिक की व्यवस्था केवल नाम मात्र है। जब भीड़ हो जाती है तब ट्रैफिक आती है और सबको मैंने और ट्रैफिक आने से तो और जाम हो जाती है। इसलिए मैं आग्रह करूँगा कि इस रोड की समस्या के समाधान मैं प्रभात खबर के माध्यम से समाधान करने की आशा रखता हूँ। इसके साथ ही करंडी लाइन टोला से एक नाली बढ़ती है सीधे यहाँ पटेल बगन पर, और उस नाली में शीतला चौक परसोटी से लेकर जितने भी गंदगी गंदा पानी सब बाग के हमारे इस लाइन टोला करंडी में आकर के खेत में जाता है। और इसके लिए हम ग्रामवासी ने बहुत सारा आंदोलन भी किया था, रोड भी जाम किया था, लेकिन प्रशासन इस पर कुछ भी इस समस्या का समाधान के प्रशासन ने कुछ नहीं किया। बस यही बोलते आ रहा कि ये रेलवे का जमीन है, इसमें नाली नहीं बन सकता है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन जब नाली भी जब प्रशासन के अंदर आता है तो उसका भी तो हक बनता है कि इस गंदगी पानी को समाधान के लिए कुछ कर सके, ये नहीं करता है। और हमारा तीसरा समस्या है बहुत बड़ी कि हमारे करंडी में नशा करने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण हमारे सामने जो एसएस स्कूल मैदान है, यहाँ प्रतिदिन शाम को लोग नशा करने के लिए आते हैं, और जिसके कारण शाम को कुछ लोग अपने इवनिंग वॉक या एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, उनको दिक्कत होती है। इस समस्याओं को लेकर हम लोगों ने प्रशासन से भी आग्रह किया था, लेकिन प्रशासन कुछ दिन अपना पेट्रोलिंग किया, उसके बाद प्रशासन इस पर रुक गई, जिसके कारण डेली शाम को लोग ड्रग्स का यूज़ करते हैं, जो आम जनता को ही परेशानी होती है। बस
और भी समस्याएं हैं। मैं इन 3 समस्याओं के बीच रखता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि प्रभात खबर इस समस्या का समाधान जरूर निकालेगी। धन्यवाद। हेलो, यहाँ उपस्थित सभी को मेरे तरफ से जोहार। मेरा नाम सावित्री संडी है और मैं दक्षिण करंडी की वार्ड मेंबर हूँ। और माफ़ी भी चाहती हूँ, थोड़ा लेट हो गई। यहाँ समस्या को लेके विचार हो रहा है। समस्या ये है कि देख रहे हैं कि करंडी पंचायत में थोड़ा सा समस्या ये भी है कि हमारा जो है जो टीम है वो उपस्थित नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का जो काम जो हो रहा है वो मतलब धीरे धीरे हो रहा है। और इसका तो कारण मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे वार्ड मेंबर हैं वो 100% उपस्थित हो और इसको उपस्थिति से हमारा जो काम है जो धीमी गति से हो रही है वो तेजी आए। बस यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। हेलो, सभी को जोहार। मेरा नाम सुनीता किस्कू है। समस्या ये है कि पाइपलाइन तो इतना दिन से पानी आ ही नहीं रहा है। पाइपलाइन के चलते बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग को पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और मेन है सफाई में भी ध्यान देना चाहिए। और नहीं, पाइपलाइन तो बहुत दिन से ही नहीं आ रही है। इतना दिन से पाइप जो आ रही है पानी भी नहीं आ रही है। पाइपलाइन बिछाया पानी भी नहीं आ रही तो पानी का बहुत समस्या है। आज के इस प्रभात खबर आपके द्वारा प्रोग्राम में उपस्थित भाइयों एवं बहनों सबको जोहार। मेरा नाम संतो हफ्ता, मैं धर्मटोला में रहता हूँ। तो करंडी जो दक्षिण करंडी पंचायत है, यहाँ समस्याओं का अंबार है। बहुत लोग शायद यही जानते हैं कि कितना समस्या क्या है नहीं है। सबसे पहला समस्या यहाँ गंदगी चारों तरफ, करंडी पंचायत के चारों तरफ गंदगी का अंबर है। करंडी मिडिल स्कूल, वहाँ से आप गुजरिएगा, वहाँ कॉलेज लोग जाते हैं, जेल का रास्ता है और स्कूल है। और वहाँ पर डीवीसी और हॉस्टल का जो बीच में है, इतना कूड़ा का अंबर है, इतना गंदगी है, वहाँ आने जाने में दिक्कत होती है। आदमी माने मुश्किल से पार होता है, माने इतना बदबू होता है। उसके बाद आप ब्लॉक जाइएगा, ब्लॉक का दाहिना तरफ जो गली है वहाँ भी इतना कोई माने उपाय नहीं है गंदगी को कैसे करके उसको खत्म किया जाए या उसका जो गंदगी को ये करने का निष्पादन करने का कोई सरकार तरफ से योजना नहीं है। वहाँ परसुडी और प्रमोद नगर और शंकरपुर परसुडी बाजार सारे लोग गंदगी ले आके वहाँ ब्लॉक का पीछे डाल देते हैं। हम लोग ने बहुत प्रयास किया लेकिन कोई ऐसा ठोस मतलब उपाय नहीं आया है सरकार के द्वारा। उसके बाद जो हम लोग का मेन रोड आए दिन इतना जाम हो जाता है कि किसी का ड्यूटी छूट जाता है
किसी का स्कूल छूट जाता है, कोई मरीज तो रास्ता में ही दम तोड़ देता है, इतना मैंने 2 घंटा 3 घंटा जाम हो जाता है। इसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए सरकार के द्वारा। और उसके बाद हमारा इधर पटेल बगान में नया बहुत बड़ा स्कूल खुला है, +2 स्कूल खुला है। इसका बहुत सारे 2000-3000 स्टूडेंट हैं। ये लोग कचरा का अंबार से कचरा का पानी को से चल के स्कूल जाते हैं। लाइन किनारे आपका रेल फटक करंडी से पटेल बगान तक माने गंदगी है। माने कोई गंदगी उधर से ला के बसूरी से ला के डाल देता है रोड किनारे, गंदगी पानी बहता है। माने उसी में चल के लोग मंदिर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, नौकरी जाते हैं। और करंडी चौक जब जाम हो जाता है ना, तो उसके बाद सारे लोग इस रास्ता से जो आपका लाइन किनारे रास्ता पकड़ के माने पार हो जाता है, उड़ीसा जाता है, इधर साक्षी जाता है। माने वो बंद हो जाने से इस रास्ता से लोग माने गंदगी में मजबूर माने चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। गंदगी का ऊपर में वो हो जाता है। जाम हो जाने से क्या करेगा, फटक बंद होने से क्या करेगा लोग, चलिए इधर से चला जाए, गंदगी हो या कुछ हो, आदमी लोग इस तरह का एक बहुत ज्वलंत समस्या है। उसके बाद एक रेल फटक का पूर्वी साइड जो धर्मटोला बोलता है, दुगुटा टोला बोलता है, हरदबनी बोलता है, इधर का लगभग माने 30 एकड़ जमीन बंजर हो गया। अभी 20-30 साल से वो कचरा का चलते, कचरा पानी का चलते, पानी के साथ प्लास्टिक, पानी के साथ क्या क्या केमिकल बह के चल जाता है, तो खेती सब बंजर हो गया। माने किसान लोग खेती करना ही छोड़ दिया, बंजर हो गया। माने गंदगी का बीच में कुछ फसल ही नहीं होता है, मर जाता है, ये हो जाता है। इसका भी कोई सरकार को उपाय करना चाहिए। उसके बाद धर्मटोला है, यहाँ पर पाइपलाइन तो आया है, वो जो हम लोग का पाइपलाइन 2-3 तरफ से आया है। एक तो बगबेड़ा वाला है, ये तो अभी हुआ नहीं है। इधर में जो है हरदबनी वाला आपका होटलों या उधर से आया है, कोई इधर से पाइपलाइन, वो पाइपलाइन तो आया है। पूरा धर्मटोला इतना बड़ा मोहल्ला है, इसमें पाइपलाइन ऑलरेडी बैठ चुका है। लेकिन कुछ लोग को पानी मिल रहा है और कुछ लोग को पानी नहीं मिल रहा है। किस कारण नहीं मिल रहा है, उन लोगों को थोड़ा से पाइप का ज्वाइंट नहीं हुआ है। माने 200-300 घर थोड़ा से मेन लाइन को कल ज्वाइंट कर देने से उन लोगों को पानी मिल जाएगा। 200-300 घर को पूरा मैंने रुका हुआ है। पता नहीं हमारा मुखिया, जिला परिषद या विधायक सबको हम लोग काट चुके हैं, है ना, ये सब है। उसके बाद सड़क नहीं है, सड़क तो है ही नहीं। कोई बोलता यहाँ लाइन है, यहाँ कोई NOC नहीं मिल रहा, सरकार का चीज़ है, हम सड़क नहीं बना पाएंगे इधर से। यही सब हम लोग का समस्या है। धन्यवाद। और एक बात मैं कहना चाहूँगा दोबारा थोड़ा से, हम लोग जो कोई गुजर जाता है तो तेलनान तालाब जाते हैं, आहर जाते हैं, हम आहर बोलता है तालाब, तो वहाँ वैसा व्यवस्था नहीं है तालाब में। बहुत आदमी तालाब में मैंने जो क्रियाक्रम हुआ, तेल नहान हुआ, जो कोई गुजर जाता है तो हम लोग का तेल नहान होता है और शरद कर्म होता है तो उस तालाब में नहाते हैं, उस भड़ान का रोज में। तो अक्सर आदमी लोग तालाब का आड़ी इतना ऊंचा ऊंचा गिर जाता है, वहाँ सीढ़ी मैंने स्टेप नहीं बना हुआ है नहाने के लिए। वहाँ तालाब में नहाने के लिए स्टेप नहीं बना है, इस कारण स्टेप और रेलिंग नहीं बना, इसीलिए गिर जाता है लोग। और उसका उचित साफ सफाई भी नहीं होता है तालाब का। यही सब समस्या है। हम करंडी दुगुटोला से आए हैं। हमारे इस गली में बहुत दिन से हम लोग काट नदी काट को पिछले काट हुए हैं।
अभी 8 महीने से हमारे शिलान्यास लग चुका है, लेकिन आज तक हमारे को रास्ता नहीं मिला। इसलिए सर हमारे यहाँ आए हैं, हमको रास्ता नहीं मिलेगा तो क्या है? क्या नाम है? अनमोला हेलो, मैं ईश्वर सोरेन और मैं इस करनी का ही निवासी हूँ। मेरा बड़ा सवाल है और छोटा सवाल भी है। मैं सरकार की, जो सरकार अभी वर्तमान में सरकार है, ये सरकार से मेरा निवेदन है, विनती है और प्रभात खबर के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। पहला सवाल कि झारखंड में पंचायत चुनाव बहुत मुश्किल से हुआ है और वो चुनाव में सालखन मुर्मू जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ पेशा कानून लागू करने के लिए, और वो उसमें हम लोग जेल तक चले गए। और वो अब कितनों साल के बाद ये पंचायत चुनाव हुआ है और अभी पेशा कानून अभी तक लागू नहीं हुआ। तो सरकार से हमारा विनती है कि पंचायत में पेशा कानून लागू करो, ताकि यहाँ के ग्राम सभा, यहाँ के ग्राम प्रधान, यहाँ के मुखिया सभी को पावर मिल सके और हम आदिवासी का आत्मा जो पेशा कानून है उसको हम लोग सुरक्षा और संरक्षित कर सकें। दूसरा बड़ा मामला है कि आप लोग जो बोल रहे थे कि बागबेड़ा बृहद जल आपूर्ति योजना, वास्तव में वो बहुत दिन से चल रहा है और ये बागबेड़ा जल आपूर्ति योजना को यहाँ के ग्राम प्रधान ही रोक के रखा। जब वर्ल्ड बैंक आता था तो ग्राम सभा का लोग वर्ल्ड बैंक के लोगों को गुमराह करता था और बहुत दिन तक ऐसा करते करते बागबेड़ा जल आपूर्ति योजना रुक गया। अभी हाल ही में कुछ आवाज और आंदोलन हुआ, इसमें अभी न्यूज़ में आ रहा है कि आपका प्रभात खबर के माध्यम से ही हमको गूगल में दिखाई दे रहा है कि जून तक शुरू होगा। तो जून तक शुरू होगा कि नहीं होगा, हमको तो डाउट लग रहा है। अभी तक बहुत सारा जगह में पाइपलाइन नहीं बिछाया गया है, तो बहुत जगह में कनेक्शन नहीं दिया गया है। इसके बाद जो आपका वहाँ से जो इंटक बोरवेल से जो पाइपलाइन आने का है, रेल है, पुल है, लाइन है, बहुत कुछ है, वहाँ से आपका आने में हम लोग को वो लगता है कि समय लगेगा। तो सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैं प्रभात खबर से निवेदन करता हूँ, आप इस मामला को थोड़ा उठाइए ताकि बागबेड़ा बृहद जल आपूर्ति योजना यहाँ आ सके पानी और घर घर पानी आ सके। यहाँ दूसरा छोटा जो हम मामला बोल रहे थे, ये पंचायत का है और हमारे अगल बगल का ही है। यहाँ पानी का समस्या बिल्कुल है, बहुत जगह नल खराब है, आपका जो ये वाला है सोलर वाला नल जल इनकी भी बहुत जगह खराब है। तो इसको भी अभिनव मुखिया मैडम से निवेदन है कि आप इसको अति शीघ्र बनवाइए और ये गर्मी में लोगों को पानी मिलना चाहिए। पानी
माने जीवन का अंग है, जल ही जीवन है बोला जाता है, इसलिए इसको अविलंब बनाया जाए। प्रभात खबर की ओर से मेरा निवेदन है कि करंडी चौक सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जाम होता है। और ये जाम वास्तव में हमारे बंधु शंकर जी बोले और लोग बोले कि वास्तव में यहाँ का जाम 3 से 4 घंटा जाम होता है। तो ये जाम से निजात कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, हम लोग को तो अभी तक कुछ समझ में नहीं आता है कि कब इसका निदान होगा, कैसे होगा। तो प्रभात खबर से भी निवेदन है कि आप इस मामला को थोड़ा सा देखें ताकि इसका निदान हो सके। हमारे सरस्वती मैडम जो मुखिया है, ये कचरा उठाव के लिए बहुत अच्छा आवाज़ और आंदोलन कर रही थी, काम कर रही थी, लेकिन बीच में ही हमारे ग्राम के लोग, मैं बोलना चाहूँगा कि गांव के कुछ लोग, ग्राम सभा के कुछ लोग, यहाँ के प्रधान इसको काम करने नहीं देते हैं और इसी के चलते कचरा उठाव का मामला बंद हुआ। तो मैं, हमारे गांव के प्रधान जी आज आए नहीं हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि जो जनता के हित में काम होता है, जनहित में, और अच्छा काम होता है, तो कम से कम उसको नहीं रोका जाए और मुखिया को प्रोत्साहन दिया जाए अच्छा काम के लिए। मैं इन्हीं सब बातों को लेकर अपना वाणी को विराम देता हूँ। सबों को जोहार और नमस्कार। नमस्कार सबको। मैं छोटा ही सोरेन करंडी साजन टोला में रहता हूँ। ये मैं स्ट्रीट लाइट के बारे में बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा गांव में स्ट्रीट लाइट का बहुत कमी है। शाम होते ही अंधेरा अंधेरा लगता है और डीवीसी इतना दूरी पर है कि घर से आवाज़ दीजिए तो डीवीसी तक आवाज़ पहुँच सकता है, लेकिन वहाँ भी अभी अंधेरा है। बहुत सारा खंभा में लाइट लगा हुआ है, लेकिन रात में जलता नहीं है, जाएंगे तो अंधेरा अंधेरा लगता है। और मैं एक तो निवेदन रिक्वेस्ट रखूँगा कि हमारा जहाँ अखड़ा है, जहाँ माझी जी रह रहे हैं, अगर हाई मस्ट लाइट अगर लगाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि वहाँ अक्सर बैठकें होती है और लोग भी बैठते हैं, आते जाते हैं। तो बस इन्हीं बातों को रख करके मैं अपना वक्तव्य सुनाऊँ। नमस्कार। आज दक्षिण के अंतर्गत प्रभात खबर गांव के द्वारा के माध्यम से पंचायत भवन में उपस्थित हमारे प्रभात खबर के सीनियर एडिटर बिंदु शर्मा जी, उपस्थित इस क्षेत्र के मुखिया सरस्वती बुबू जी, उपस्थित हमारे बड़े भैया ईश्वर सोरेन जी, और हमारे बीच में उपस्थित जितना गाँव वाले हैं, पंचायत समिति के सदस्य, वार्ड मेंबर, सभी गाँव के प्रधान, सभी को जोहार। और बहुत खुशी की बात है जिस तरह से हमारे प्रभात खबर आपके द्वार के समस्या लेके आए। बहुत कई सारे समस्या हम इस क्षेत्र के पूर्व जिला परिषद रह चुके हैं। तो मैं सबसे पहले क्षेत्र का, आपको जानते हैं करंडी में क्या स्थिति है। कोई अगर पैसेंजर कोई अगर हॉस्पिटल जाने के लिए शाम को अगर ज़्यादा तो रोड, आपको बोले कि जिस तरह से रोड का जाम होता है तो रोड जाम हो जाता है। उसके बाद करंडी चौक में हम जब जिला परिषद थे उस टाइम पे हम आवाज़ उठाए थे, इतना बड़ा करंडी जो आपका जो क्या बोलेंगे, इतना बड़ा जंक्शन है और बाजार है, एक भी शौचालय नहीं है। सबसे खराब लगता है कि ये जगह जो है हमारे उड़ीसा में कॉन्टैक्ट होता है, बंगाल जाता है, बहुत कई सारे जो इतना बड़ा कॉलेज है कि एक भी शौचालय नहीं है। जो कहीं भी जाने के लिए लेडीज लोग कहाँ जाए, हम लोग कई बार बोल चुके हैं, लेकिन इतना बड़ा बड़ा नेता हमारे साथ बैठते हैं। हम लोग बहुत कोशिश किए, सुनता है हमारे बहन सरस्वती टूडी से भी बातचीत की है, कोई जगह देने के लिए नहीं खोज रहा। मैं चाहता हूँ कि जितना जनप्रतिनिधि हो और यहाँ का जितना गांव वाले जो है, हम चाहते हैं कि वहाँ जो
देखिए कवर रोड के ऊपर जो क्या बोलेंगे इंक्रोचमेंट करके बैठे हैं। साइड में एक अगर पेट्रोल पंप का सामने अगर शौचालय बन जाता, पहले सुने थे कि वहाँ पे शौचालय था, लेकिन एक शौचालय बन जाने से बहुत अच्छा होता, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे कहीं भी लेडीज लोग कहीं शौचालय नहीं जाने को नहीं मिलता, जेंट्स लोग कहीं भी जा सकते हैं। तो इसमें हम वाद के माध्यम से ये सबसे पहले बहुत बड़ा चीज है। अब देखिए समस्या तो बहुत सी है, पानी का समस्या है, बिजली का है। करंडी चौक में जो हाई मास्ट लाइट हम जब जिला परिषद थे उसको लगाए थे, उसके बाद और एक मुखिया जी को मैं बोलना चाहता हूँ कि एक जो हाई मास्ट लाइट हम ही लोग लगाए थे, उसके बाद टीएस को बोल के दोबारा खराब हो गया, उसको हम ही लगाए, लेकिन उसका स्विच कभी चलते हुए दिन भर चलते रहता, बंद होना चाहिए, क्योंकि ये दोबारा टीएस बनाएगा नहीं। जब सेकंड बार बनाए थे 1,10,000 खर्चा करके वो टीएस बनाए थे, तो मैं फिर से मुखिया जी को बोलना चाहता हूँ, वहाँ के जितना दुकानदार है सबको थोड़ा बोलिए कि ऐसा बात है, छोटा सा ट्रिपर्स लगा देने से बंद हो जाए। अच्छा, बात यही है। उसके बाद पानी का समस्या है, आप जो बोला परसुडी से यहाँ से जो एकदम शीतला चौक से इधर से सजम जीजा जी बैठे हैं, जो पानी जाता है, इसके लिए भी मुखिया जी को बोले हम लोग धर्मटोला, इसमें बहुत सारे वहाँ से जो आता है कचरा भी आता है। रेल लाइन के सामने जो है आपको देखिए एक बहुत बड़ा करंडी से परसुडी घुस रहा है, एक बड़ा सा एकदम फाटक का सामने देखिए बहुत बड़ा नाली का सामने क्या रेलवे फाटक का सामने जो बना है वो भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। हम लोग बीच में ये जो जाम होता है, इसके लिए सबसे कारण है कि फाटक गिर जाता है, उसके लिए होता है। तो हम लोग बीच में हम लोग DRF के पास गए जो अंडर पास के लिए, उसके बाद आपका एक हाल फिलहाल में हम लोग DC के पास गए, सब जितने जनप्रतिनिधि सबको समाज कल्याण समिति के माध्यम से हम लोग कागज दिए। तो हम चाहते हैं कि इसमें आप लोग भी आ जाए, अंडरपास एक बन जाएगा तो ये परसुडी के लिए बहुत बड़ा जो जाम होता है परसुडी, और एक होता है कि बगदमपुर में समस्या आपको कम की हो जाएगी। ये बोल के अपना वाणी को विनम्र देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जोहार। सभी को जोहार मेरे तरफ से। हम ड्रीम टीम में काम कर रहे थे, जिसके हम महासचिव थे, और करंडी को साफ करने का हम लोग का भरपूर प्रयास था। हम लोग बहुत कुछ महीने काम भी किए थे, और जैसे यहाँ पर सुने कि गांव वालों के कुछ लोगों के विरोध की वजह से ये काम को बीच में रोकना पड़ा। बीच में रोकने का कारण ये है क्योंकि जो हम लोग काम कर रहे थे उसमें बहुत सारे सामान का भी जरूरत पड़ रहा था। साथ में जो हम लोग जो सफाई के लिए सिपाही रखे थे, मतलब जो काम कर रहे थे, उनको भी मंथली हमें पेमेंट देने का जरूरत पड़ रहा था, है ना। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई क्योंकि कुछ लोगों का विरोध आया। विरोध आने से दुकानदारों को यहाँ तक अगर आप करंडी में देखेंगे तो करंडी में ज़्यादातर संख्या दुकानदारों का अगर आप देखेंगे तो करंडी से ज़्यादा बाहर के लोग करंडी में आके दुकानदारी करते हैं। तो हम लोग का मानना था कि जैसे कचरा का भी बहुत समस्या है। अभी अगर आप वहाँ से देखेंगे FPSM उधर या हॉस्टल गेट के उधर देखेंगे कचरा भरा है। इधर आप FPSM गेट जैसे बाउंड्री जैसे आप देखेंगे वहाँ से कचरा भरा हुआ है। अभी समस्या क्या है कि अभी वहाँ स्टेडियम बनने वाला है, तो अभी वहाँ भी कचरा फेंकने के लिए हम लोग को मना किया जाएगा, तो और समस्या हो जाएगा कचरा का। और हम बोलेंगे कि महिलाओं का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही होता है, क्योंकि आपको घर में साफ करना है, तो घर में साफ करना है तो उस कचरा को आपको बाहर निकालना है। अगर आप उस कचरा को बाहर निकालेंगे तो बाहर आप फेंकेंगे कहाँ? तो ये सबसे बड़ा समस्या हमें लगा था, और इसीलिए यहाँ करंडी के महिलाएं पुरुष सब मिलकर एक टीम गठन किया था, और जिसके तहत हम लोग काम कर रहे थे कचरा के ऊपर में। और कचरा के साथ साथ जितने भी जैसे यहाँ पर बहुत सारे हर किसी का प्रॉब्लम आया कि लाइट का समस्या, करंडी जाम का समस्या, हर चीज़ में जब हम लोग शुरुआत किए थे वो सारी बात हम लोगों ने कही थी कि ड्रीम टीम एक बार कचरा को साफ करेगी, जिसके बाद धीरे धीरे करके हर एक समस्या का हम लोग आगे बढ़ते हुए काम करेंगे। एक साथ में क्योंकि काम नहीं होगा, तो इसी वजह से ये हम लोग का सबसे बड़ा ये था कि हम लोग कचरा को साफ करेंगे। और जितना भी हम लोग करंडी में ये झाड़ू जब चल रहा था, साफ सफाई चल रहा था, करंडी बहुत सुंदर लग रहा था, है ना। बहुत लोगों का नजर लगा था कि मतलब करंडी ना अभी बहुत अच्छा लगने लगा है। और आप वापस देखेंगे कि वही हाल है।
नाम सिंगो किस्कू, करंडी साकिमटोला की रहने वाली हूँ। प्रभात खबर के माध्यम से प्रभात खबर आपके दौर का कार्यक्रम में प्रभात खबर के प्रमुख संपादक भोपाल जी, इस पंचायत के जो मुखिया है सरस्वती देवी जी, और तमाम सारे जो इस गांव में रहने वाले लोग हैं, सारे लोगों को जोहार। क्योंकि समस्या तो सबके सबका सहयोग से समाधान हो सकता है, समाधान नहीं होगा ऐसी बात नहीं, बशर्ते कि लोग एक दूसरे को सहयोग करें। प्रभात खबर जो अपने को बोलता है अखबार नहीं आंदोलन है, और संविधान में चौथा दर्जा दिया जाता है, संविधान का चौथा दर्जा की जनता की आवाज को उठाते हैं, इसलिए उठाते भी रहे हैं और आगे भी हम लोग आशा करते हैं कि उठाते रहेंगे। लेकिन समस्याओं का जो समाधान होना चाहिए, क्योंकि सब कोई त्रस्त है, पानी से त्रस्त है, रोड से त्रस्त है, और जो कचरा का तो अंबर है। तो अगर सब समझदार हो जाए, कम से कम समझदार और सहयोग, बिना सहयोग का तो कोई समाधान नहीं हो सकता, सबका जिम्मेदारी। इसलिए इस काम को करने के लिए सिर्फ मुखिया मैडम के ऊपर अगर छोड़ दिया तो नहीं। प्रभात खबर आपका आवाज को उठाएगा, रांची दिल्ली तक आपका आवाज को पहुंचाने का काम करेगा। ये तो आवाज उठाने का काम कर सकते हैं, लेकिन काम तो आपको करना होगा ना। कई साथी बोला कि यहाँ पर पंचायत के साथ साथ यहाँ जो ग्राम सभा, क्योंकि यह फिफ्थ शेड्यूल एरिया है, 5वीं अनुसूची इलाका है, यहाँ ग्राम सभा का जो पैसा एक्ट है, पैसा कानून, इस पैसा कानून को लागू करने में 96 में लागू हुआ, संविधान में इसका अमेंडमेंट हुआ, संविधान अमेंडमेंट होने के बाद में आज तक लागू नहीं हुआ। 10 राज्य है फिफ्थ शेड्यूल स्टेट, लेकिन झारखंड विडंबना है कि झारखंड में आज तक उसका नियमावली कौन लागू करे। यहाँ का जो मशीनरीज है, यहाँ का जो ब्यूरोक्रेट है, यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी है, उसके साथ साथ लोगों को आज तक जानकारी भी नहीं है। ऐसा कानून एक जैसा संक्षिप्त में अंग्रेजी में है तो PES, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एक्ट, अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम। और इस कानून को लागू करने का आपका सहयोग चाहिए, तो इसलिए आपका जिम्मेदारी अब वो राज है, अब वो राज है ना, हेमंत सरकार है, अब वो राज में तो कौन करेगा? अब वो राज में तो आपको राज कैसा बनाना है, आपका भी जिम्मेदार है ना। सिर्फ सरकार के ऊपर छोड़ देने से भी नहीं चलेगा, उत्तर सरकार के ऊपर में अंकुश भी लगाना, बोलना पड़ेगा। तो इसलिए सबों में
वार्ड सदस्यगण और गांव के तमाम वरिष्ठ नागरिकों को मैं जोहार करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ कि बहुत सारे समस्याओं को आपने हमारे समक्ष रखा और यादों को ताज़ा कर दिए कि समस्या तो बहुत है, हम भी देखते हैं, लेकिन आप लोगों के द्वारा जब हमको आज सुनने मिला तो मुझे लगा कि सही में जो हमको लगता है आप लोगों को भी दिखता है वो समस्या। बहुत सारी समस्याओं पे हमने आप लोगों ने बातों को रखा है, मैं एक एक करके बताते जाऊंगी और कुछ कुछ समाधान हमारे तरफ से भी किया जा रहा है, तो आप सभी के समक्ष वो भी हम बताते जाएंगे। जैसे बुद्धराई हेम्ब्रम जी सार्जम टोला, हम नाम से बोल रहे हैं सब, ऐसे तो मेरे से सब कोई बड़े हैं, लेकिन आज क्योंकि परिचय का भी समय है कि कौन किसको संबोधन कर रहा है या किसके द्वारा बोला जा रहा है, तो इसीलिए नाम से मैं बोल रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो यहाँ पे उनका समस्या मेरे पास भी आया है, इनका बहुत गंभीर समस्या है और मैं प्रभात खबर से भी आग्रह करूँगी कि इसमें ध्यान दिया जाए। पति देव के घर से साजो गली कॉलोनी तक जो मेन रोड में नाली बना हुआ है, वो बहुत बड़े जो किसान है हमारे गांव के लिए, उनके खेत में पूरा जाके द्वारा मुझे शिकायत मिला था कि मैडम